हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 20 अप्रैल 2025 हो चुकी है और इस टाइम पर गेहूं की जो किसान भाइयों ने अगैती बुवाई की थी उन किसान भाइयों को प्लॉट जो है खाली हो चुका है। और रबी के सीजन की ज्यादातर जो सब्जियां बस सीरियल क्रॉप थी उनकी जो है कटाई होना प्रारंभ है। और कुछ किसान भाइयों की खेत खाली भी हो चुका है रबी की फसल की कटाई के बाद। अब जो है किसान भाइयों की ये है मन में समस्या चल रही है कि भैया अभी जो है हमारा लगभग में 2-3 महीने, क्योंकि धान की गड़ाई जो होगी वो भी लेट होगी खरीफ के मौसम की, और बाजरा की बुवाई होगी वो भी लेट होगी। लेकिन जो बीज का हमारा जो 2-3 महीने समय पड़ा हुआ है ये हमारे तब तक खराब जा रहा है। तब तक के बीच में हमको कुछ ऐसी सब्जी मिल जाए ताकि हमको लगभग में बहुत कम समय में तैयार हो जाए, एक अच्छा उत्पादन दे दे, एक अच्छे रेट दे करके जाए, तब जो हमको बीज के समय से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करने को मिल जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में इस सब्जी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लोबिया की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और बताएंगे कि लोबिया की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे। इसके बारे में आपको जो A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी, और बताएंगे कि जिन किसान भाइयों का खेत खाली होने वाला है या हो चुका है, लगभग में आप जो है लास्ट मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो किसान भाई इसकी बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इससे जो है लोबिया की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार से करेंगे, कितना एकड़ के खेत में बीज डालेंगे, किस प्रकार से हम भूमि का चयन करेंगे, किस प्रकार से खेत की हम तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाती है, कितने दिनों के बाद में हमको जो इससे हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी, 1 एकड़ के खेत में हम कितनी फसल तैयार करने में कितना जो हमको खर्चा लगाना पड़ेगा, किस हिसाब से हमको जो है बीज का सिलेक्शन करना होगा, बीज को उपचारित किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में जो है हमको पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी चाहिए, किसान भाइयों की मांग है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉइंट बाय पॉइंट A to Z मिलेगी जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज का जो वीडियो है ना, जो किसान भाई सब्जियों की खेती से बम्पर कमाई करना चाहते हैं उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। लोबिया की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, ट्रेंडिंग में चलने वाली खेती है। इसकी मार्केट में हमेशा अच्छी डिमांड रहती है, उत्पादन भी आपको एक अच्छा खासा मोटा देखने को मिल जाता है, और इसके जो मार्केट में रेट है वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, तो किसान साथियों सबसे पहले हम लोबिया की खेती करने के लिए हमको इस टाइम पर सबसे अच्छे खेत की तैयारी करना है। खेत की तैयारी करने से पहले आपको जो है खेत का चयन करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH मान लगभग 6 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की मृदा में हम बिल्कुल आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। और जो है किसान भाइयों एक बात और आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में किसी भी प्रकार से सब्जियों की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि आगे आने वाले समय में मानसूनी बारिश कभी भी हो सकती है, और मानसून आ जाता है तो उस टाइम पर जो है हमको बहुत समस्या देखने को मिलती है और खेत में पानी भर जाएगा और आपकी जो खेती है गल जाएगी। तो इसीलिए आपको जो है जल भराव वाली भूमि में खेत जो है सब्जियों की खेती नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत जल की भराव की समस्या है तो वहां से आपको खेत से जल निकालने की उचित व्यवस्था बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों प्लॉट यदि आपका खाली पड़ा है या 2-1 दिन में खाली होने वाला, तब जो है आपका सबसे पहले खेत की अच्छी तरीका से खेत की सफाई करेंगे, चारों कोनों की जितने भी कोने हो खेत के एरिया की सबसे पहले सफाई करने के बाद में अच्छी तरीका से एक आप लोग सूखे खेत में एक हल्की हल्की जुताई करवाएंगे, या जो है आप कल्टीवेटर से करवा सकते हैं, या जो है किसान भाइयों आप हैरो से करवा सकते हैं। दोनों में से किसी एक यंत्र से करवाएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर बुवाई करने से पहले आपको जो है एक सूखे खेत में पलेवा करना बहुत जरूरी है। सूखे खेत में आप पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही आपके खेत में ओट आ जाती है भाइयों, ओट आने के बाद में आपको जो प्रथम जुताई कल्टीवेटर से कर देंगे। कल्टीवेटर से प्रथम जुताई कराने के बाद में किसान साथियों एक आपको जो सेकंड जुताई होगी वहीं पर आपको जो हैरो से गहरी जुताई कराना है।
क्योंकि इन दोनों जुताइयों से क्या होगा किसान साथियों, ये आपके खेत में थोड़े बहुत जो खरपतवार भी होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे और खेत को अच्छी तरीका से आपका जो है तैयार भी हो जाएगा। 2 जुताइयां करवा देंगे, पहली आपको कल्टीवेटर से हल्की करवा देंगे और दूसरी जो है आप लोगों को गहरी जुताई हैरो से करवा देंगे। इन दोनों जुताइयों के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, उसको जो है छिड़काव कर देंगे 1 एकड़ के खेत के लिए। रीजेंट अल्ट्रा से किसान साथियों ये होता है खेत में लगने वाले पौधों की जड़ों में दीमक और बहुत सारे प्रकार के जो आपके खेत में जड़ों में जो दीमक वगैरह कीट लग जाते हैं, पौधा जो है अपनी अल्पावस्था में सूख करके मर जाता है, तो इन रोगों से बचाएगा और आपका जो फसल और खेत में एकदम से आपकी जो फसल है सुरक्षित बनी रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान भाइयों खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग 6 से लेकर के 8 क्विंटल हो जाएगी और वहीं पर आपकी जो किसान भाइयों सड़ी गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को मिलाने के बाद में अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, वहीं पर जो है आपकी यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक और 15 से लेकर के 20 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी आखिरी जो जुताई होगी वो होगी आपकी रोटावेटर से। अब जो है आपका खेत हो जाएगा तैयार। किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए आपको जो है बम्पर तरीका से खेत की तैयारी कराना बहुत जरूरी होता है। अब जो है आप लोग करेंगे इसकी बुवाई। जैसे ही आपका खेत अच्छी तरीका से तैयार होने के बाद में अब आपको बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा एक अच्छा प्रोडक्शन देती है और अच्छी क्वालिटी तैयार होती है, वो है हाइब्रिड वैरायटियां। हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज आपको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और जो है किसान साथियों बुवाई से पहले कार्बेंडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहता है। तो इस हिसाब से आप लोग जो है पूरे 8 से लेकर के 10 किलोग्राम के बीज को उपचारित कर लेंगे, जितनी भी आप लोग जो है एरिया में लगाना चाहते हैं उस प्रकार से। उपचारित करने के बाद में आप लोग जो करेंगे इसकी बुवाई जो है किसान साथियों इस टाइम पर आप लोग जो सबसे 1 नंबर पहले आप लोग छिड़कवा भी बुवाई कर सकते हैं, ये भी उचित रहता है। उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट में आप लोग जो है हल्के पीछे कर सकते हैं। बैलों के पीछे जो हल होता है एक वाला सिंगल कोढ़ा जिसे हम बोलते हैं, उसके पीछे सिंगल दाने डाल करके आप लोग जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है एक हल्की एरिया छोटी एरिया में लगाते हैं, तब जो आप लोग जो है खुरपी की सहायता से बुवाई कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप जो है आसानी से बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों जैसी 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में आपकी जो फसल है जम करके तैयार हो जाती है 2 से लेकर के 3 पत्ते के आसपास। लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसी आपकी जो फसल है 2 से लेकर के 3 पत्ते निकलते हैं, तो उसके बाद में किसान भाइयों उसमें जो है कीट लगना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसी आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी, उसमें जो है कीट लगना प्रारंभ हो जाते हैं, पत्ती को चलनी नुमा बना दे देंगे। क्योंकि दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा कीटों का ही प्रकोप होता है, इसकी ही वजह से जो है दलहनी फसलों का इस टाइम पर सबसे कम जो है हमारे खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो है किसान साथी इसकी खेती करना बंद कर चुके हैं। तो इसीलिए किसान साथियों जैसे ही पत्ती को चलनी नुमा बनाने वाले जो हरे हरे कीड़े वगैरह होते हैं, सूड़ी वगैरह होती हैं, इनको मारने के लिए ड्रैगन जो कीटनाशक दवाई होती है इसको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 125 से लेकर के 150 ग्राम दवा लेने के बाद में लगभग 8 से लेकर के 10 टकी बना करके पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसका शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास पे अंतराल पर पहुंचती है, तो उसमें जो कुछ प्रथम स्टेज के जो खरपतवार होते हैं, जैसे कि इस टाइम पर मोथा की सबसे ज्यादा मोथा का जो प्रकोप होता है खासतौर से खेतों में। नंबर 2 पॉइंट पे किसान साथियों जो हमारा खरमकरा है, बहुत सारे खरपतवार होते हैं, इनका प्रकोप होता है। तो आपको जो है सूखे खेत में इसकी निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। सूखे खेत में निराई गुड़ाई कर देंगे और जितने भी खरपतवार होगा खेत से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब जैसे आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन पे पहुंचती है, तो
तो उस टाइम पर आपको हल्की मात्रा में खेत में पानी दे देना, क्योंकि दलहनी फसलों में ज्यादा पानी देने की आवश्यकता होती नहीं है। पानी देने के बाद भी किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो है वर्मी कंपोजिट खाद ले लेंगे लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। वहीं पर आप लोग जो है डीएपी ले लेंगे 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। यूरिया की खाद 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 किलोग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 साल साथियों, जैसे ही आप लोग मिश्रण रखने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 40 दिन के 35 से लेकर के 40 दिन के अंतराल पर पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो है फिर से खेत में पानी देना बहुत जरूरी है। लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन ऐसे ही ढील देना है। मिश्रण रखने के बाद में लगभग में 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो है फिर से हल्की मात्रा में खेत में पानी दे देंगे। आप जो है किसान साथियों, ये जो आपने मिश्रण रखा है, इससे आपके खेत में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपके जो पौधे होंगे ना, उनका फैलाव बहुत ही अच्छा बढ़ता चला जाएगा। और किसान साथियों, आपकी जो फ्लावरिंग स्टेज होगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। फ्लावर ज्यादा निकलेंगे, तभी जो आपकी जो फलियां हैं ज्यादा आएंगी। रखने के बाद में फलियां ज्यादा आएंगी। और जो है किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपके खेतों में फलियां बनना प्रारंभ हो जाती है। और जो है किसान साथियों, फलियां बनना प्रारंभ हो जाती है और 60 से लेकर के 65 दिन के अंतराल पर पहुंचती है, तो फलियां जो है आपको तोड़ने के योग्य हो जाती है। क्योंकि किसान साथियों, आप लोग जो है इसकी कमाई के लिए प्रथम आप लोग जो है हरी फलियां तोड़ सकते हैं। हरी फलियों की मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है और अच्छे जो है हमको रेट भी मिल जाते हैं। हरी फलियां के जो तोड़ाई के लिए लगभग 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में आपको जो हरी फलियां तोड़ाई के योग्य हो जाती हैं। तोड़ करके आप अपने नजदीकी मार्केट में ले जा सकते हैं। इसके अच्छे रेट मिलेंगे, क्योंकि पिछली वर्ष इसके अच्छे रेट रहे थे ग्वारफली की खेती के। अब जो है किसान साथियों, हरी फलियां तोड़ करके आप लोग जो मार्केट में ले जा सकते हैं। इसकी लगभग में 2 से लेकर के 3 आपकी जो है तोड़ाइयां होगी, वो आप लोग जो है हरी फलियों की कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आपकी जो लास्ट में होगा, आप जो है थोड़ी बहुत जो है अवशेष बचे हुए जो फलियां होंगी उनको तोड़ करके पका, जब वो पक जाएंगी लगभग में 60 से लेकर के 65, 70, 80 दिन के आसपास में पक करके तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद में आप लोग जो है इसका एक तरफ से काट लेंगे। एक तरफ से काटने के बाद में किसान भाइयों, इसको आप लोग जो है इसके ऊपर बैलों की सहायता से या ट्रैक्टर से दाएं चला करके अलग हटा सकते हैं। दाएं चलाने के बाद में आपको जो इसके नीचे से जो दाने प्राप्त होंगे, इनका भी मार्केट में अच्छा रेट चलता है और जो है इसकी अच्छी डिमांड रहती है। जैसे इनका जो एक लोबिया भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और जो है इसको किसान भाइयों बरबटी के भी नाम से जानते हैं, और जो इसको हमारे यहाँ लोकल एरिया में इसको रौसा भी बोलते हैं। इसके तीनों नाम होते हैं। इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, हरी फलियों की भी और जो सूखे दानों की भी, और जो है किसान भाइयों इसके जो चारा होता है उसकी भी अच्छी डिमांड रहती है। इससे 3 प्रकार से आप लोग जो है इसकी कमाई कर सकते हैं। हरी फलियां बेच करके, सेकंड नंबर पे किसान साथियों सूखे हुए दाने बेच करके। अब जो है किसान साथियों, कहीं कहीं पर ये इसका जो भूसा होता है, बड़े ही चाव से जो घोड़े वगैरह ऊंट वगैरह होते हैं इसको बहुत ही अच्छे चाव से खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ऊंट पालन वगैरह नहीं होता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ चारों की डिमांड कम है इसके, और इसके जो दाने की डिमांड अच्छी तरीका से है। 1 एकड़ के खेत में एकदम हरी फलियों की बात करते हैं तो लगभग में 100 से लेकर के 120 और 30 कुंटल के आसपास में मिलती है। उसके बाद में जो सूखे हुए दाने हैं वो आपके ऊपर रहते हैं, आप कितनी फलियां ढीलते हैं, लास्ट का आपको जो है किस प्रकार से उत्पादन होता है, उस प्रकार से आपको जो है फलियों के दाने लगेंगे। सूखा चारा अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इसको जो है पशु बहुत ही ज्यादा चाव से खाते हैं। इसके मंडी भाव की बात करते हैं हरी फलियों की, तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है लोबिया की खेती कर सकते हैं। लोबिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो
हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमारी जो लोबिया की खेती हमारे द्वारा बताई हुई आपको जो जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर गए। तो आज की वीडियो यहीं तक मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।